नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भला कर भला कर भला करने वाले, भला कर तू सबका भला कर। ओम नमः शिवाय। भक्तों, कई भक्तों को मैंने ये कहते हुए सुना है, मुझसे भी कई ने कहा है कि हम कितने भी पूजा पाठ कर लें, बहुत पूजा पाठ किए लेकिन सफलता नहीं मिली, समस्या झुकी तो बनी हुई है। तो ये जो पूजा पाठ के नियम कर्म हैं हमें तो मिथ्या लगते हैं, ऐसा लोगों को कहते सुना है। तो कुछ भक्तों की समस्या है, लेकिन होता क्या है, पूजा पाठ गलत नहीं है, गलत है हमारा करने का तरीका। योग नहीं होता, योग यानी कि हम किसी से जुड़ते नहीं हैं, और जब तक हम जुड़ेंगे नहीं हैं किसी भी चीज से, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो जुड़ने को योग कहते हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा अर्थात मन को एक रूप करना होता है। इसे यूं समझते हैं, ये जो मन है ये अक्सर शब्द विचार से बंधा है, अक्षर से, शब्द से और विचार से। एक अक्षर दो तीन अक्षर से मिलकर शब्द बनाता है, और दो तीन शब्दों से एक विचार बनता है, एक वाक्य बनता है। दो या अधिक अक्षर जुड़कर शब्द बनते हैं, और शब्दों का संयोग विचार बनाते हैं। शरीर से कांड होता है, कार्य और क्रिया होती है, और मन से होता है कर्म। अब जो हम अपने अंदर कर रहे होते हैं उसका ही तो परिणाम बाह्य है। नहीं समझे? चलो एक चर्चा के साथ इसे करते हैं। हम कहते फिरते हैं ना, कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। यही तो कहते हैं कि कर्म का फल मिलेगा, अर्थात हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा घटता है, सुख दुख होता है हमें, वह हमारे कर्मों यानी विचारों का ही परिणाम है। यानी कि कर्म विचार होते हैं। बाहर जो हाथों से किया जा रहा है, शरीर से किया जा रहा है, वो क्रिया है। तो इन्हीं बुरे परिणामों के दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम कर्मकांडी ब्राह्मण से भगवान का पूजन पाठ कराते हैं। जो विद्वान शास्त्री या ब्राह्मण के द्वारा कराए गए पूजा पाठ हम कराते हैं उन्हें कर्मकांड कहते हैं ना, या नहीं? यानी इसमें दो शब्द हैं, कर्म और कांड, लेकिन फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। आप लोगों ने कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ कि आपने कर्मकांड विद्वान ब्राह्मण से कर्मकांड करा लिया, पूजा पाठ शांति पाठ करा लिया, और फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिला, समस्या जो की तो खड़ी है? क्योंकि उसमें योग की कमी रही। यानी कि हम उस क्रिया से जुड़े ही नहीं, उस पूजा से जुड़े ही नहीं। मन से जुड़ना है, शरीर से नहीं, तन से नहीं है। तन तो यहाँ पड़ा है और मन कहीं और संसार में भटक रहा है पूजा के समय। तो इसीलिए मन की तो शक्ति लगी ही नहीं, मन तो वहां लगा ही नहीं, मन तो वहां टिका ही नहीं। अब इसे समझते हैं। कर्मकांड अर्थात कर्म का कांड। कर्म होते हैं मन के विचार, और कांड का अर्थ है नष्ट करना। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हत्याकांड। भैया हत्याकांड हो गया, उसने हत्याकांड कर दिया। यानी मनुष्य को नष्ट कर देना, किसी की हत्या कर देना, हत्या करके उसे नष्ट कर देना। तो कर्म कांड का मतलब हुआ कर्म यानी
मन के बुरे विचारों को खत्म करना, जिन बुरे विचारों का परिणाम दुख है। अब कर्मकांडी ब्राह्मण ने पूजा पाठ तो करा दी, पर आपके मन के बुरे विचारों को आपके मन से निकाल नहीं पाए वो कर्मकांडी ब्राह्मण, वो विद्वान ब्राह्मण, क्योंकि वो कार्य तो आपको ही स्वयं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्मकांडी ब्राह्मण ने तो अपना काम कर दिया, जिसकी आपने उसको दक्षिणा दी, दान पुण्य किया, लेकिन आपने अपना काम नहीं किया, यानी कि मन को उसमें नहीं लगाया और मन के बुरे विचारों को उस वक्त त्यागा नहीं, निकाला नहीं। और मन के विचार तो स्वयं आपको करने हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण को थोड़ा ही करने हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण तो बस पूजा पाठ ही करा सकता है, आपके मन के कुविचारों का संहार तो नहीं कर सकता कर्मकांडी ब्राह्मण। आपके इन विचारों का संहार होगा किस चीज से? सत्संग से। जो कभी सत्संग ही नहीं गया, जिसे कभी सत्संग ही नहीं मिला, वो कितने ही कर्मकांड करा ले, उसे सफलता मिल ही नहीं सकती। ज्ञान का उदय उसके अंदर हो ही नहीं सकता। और जब तक ज्ञान का उदय नहीं होगा, ज्ञान की मजबूत रस्सी से ही ये मन बंधता है। कर्मकांड और पूजा पाठ के समय में भी वो ही मन, ये जो हमारा मन है, अपने ही परिपक्व विचारों से चिपका रहा, आपके मन में चलते रहे वही परिपक्व विचार, जो विचार हम हमेशा करते रहते हैं, उन विचारों को छोड़ा नहीं, तो उस कर्मकांड व पूजा से आपके पुराने कर्म यानी पुराने विचार, आपके मन के पुराने विचार तो नष्ट हो गए, परंतु आपके जो नए विचार, नए बुरे कर्मों का निर्माण उस वक्त आपके मन से हो रहे थे, वही नए दुखों का कारण बन गए। यही कारण है कि पुराने दुखों से तो छूट गए और नए दुख उत्पन्न कर दिए। पुराने कर्म तो आपके कट गए, और फिर कहते हैं कर्मकांड का फायदा नहीं हुआ। कर्मकांड से हो तो गया, पूजा पाठ से हो तो गया, आपके पिछले दुखों का निवारण हो गया, लेकिन वही विचार आपके थे तो वही दुख दोबारा फिर पनप रहे हैं, तो दुख का निवारण आपको नजर नहीं आता। क्या करते हैं हम? पिछले कष्ट कटे रहे भाई, पिछले कष्ट कटे रहे भाई, मूर्ख ने दोबारा कटियाली फसल उगाई। पहली फसल काट ली, अगली फसल कटियाली उगा ली, कांटे तो चुभेंगे। नए दुखों को आमंत्रित कर लिया। हम आरती में भी कहते हैं, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्थात विरक्ति, मतलब बुरे विचारों से हमेशा के लिए तौबा कर लेना ही दुखों से आगे छुटकारा पाना है, जो कि योग और सत्संग से ही संभव है। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्योति में झिलमिलाहट यानी कि कांपती रहती है, झिलमिलाहट नहीं होती, वायु रहित, जहाँ वायु नहीं हो, जहाँ हवा नहीं होती, जहाँ शांत वातावरण होता है, हवा का थपेड़ा दीपक को नहीं लगता, वहाँ ढिलमिलाहट हिलती नहीं है उसकी ज्योति दीपक की। ठीक उसी प्रकार साधक का मन साधना में स्थिर रहना चाहिए। जब जब मन कहीं भी भटकने लगे
तब हमें वहाँ से उसे वापस लाकर अर्थात हटाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। इस तरह मनुष्य परम सुख और आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये कहा है अर्जुन को वासुदेव श्री कृष्ण जी ने गीता में। मन अगर स्थिर नहीं रहेगा तो सुखों को प्राप्त कर ही नहीं सकता, दुखों में भटकता रहेगा। ये मन ही भटकाता है। हमारे पास दो शक्तियां हैं। कौन सी? शरीर और मन। शरीर से कांड, क्रिया, कर्म, यानी कि कांड, क्रिया और कार्य होता है, और मन से कर्म होता है। योग का प्रचलित अर्थ जोड़ है। कहते हैं ना योग फल, योग करना है भैया, माइनस नहीं करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। तो योग का प्रचलित अर्थ जोड़ है, अर्थात जो दो चीजों को जोड़ना। यहां दो चीज कौन सी है? शरीर और मन। तो इन दोनों की एकता में जोड़ना ही, एकता को जोड़ना ही, इन दोनों को एकता के बंधन में बांधना ही, एक कर लेना, यानी कि जहाँ शरीर है वहीं को मन को रख लेना ही जोड़ है। तो शरीर तो पूजा पाठ में है और मन कहीं और भटक रहा है, दुनियादारी के चक्रों में पड़ा है, उससे कर्जा लेना है, उसको मारना है, उसको पीटना है। और शरीर से यहां बैठे हो, आप आरती कर रहे हो, और मन कहीं और जा रहा है। तो जुड़े तो नहीं है, योग तो नहीं हुआ। तो इन दोनों की एकता, शरीर और मन की एकता का नाम ही योग है। एकता के बंधन में जोड़ना ही इसको योग है। मन को शब्दों से मुक्त करके ध्यान देना। शब्द किसी ने क्या कहा, मैंने उसको ये कहा है, मैंने उसको ये कहना है, किसी ने मुझको ये कह दिया, ये बुरा क्यों कह दिया, इन से मुक्ति करना है। आपने जिसको कह दिया, कहे हुए शब्द वापस नहीं आएंगे। आपको किसी ने कह दिया कुछ, तो दिल से लगाए फिरो, वो वापस नहीं आएंगे। जो बीत गया सो बीत गया, उसे पकड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। इस वक्त क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हो। इस वक्त कोई नहीं कह रहा आपको, इस वक्त तो पूजा करने के लिए कह रहे हैं पंडित जी। तो पूजा में मन लगाइए ना, उन बातों को छोड़ दीजिए, वो तो चली गई। अतीत में जीने से कोई फायदा नहीं है, वर्तमान में रहिए। भविष्य की भी चिंता मत कीजिए और अतीत का अफसोस मत कीजिए। जो हो गया सो हो गया, और भविष्य में जो होना है वो भी हमारे हाथ में नहीं, हमने नहीं देखा क्या होना है। तो वर्तमान को क्यों बिगाड़ते हो? वर्तमान में तो पूजा पाठ कर रहे हो, वर्तमान में रहिए। लेकिन वर्तमान में रहता ही नहीं, इसलिए दुखों से छुटकारा होता ही नहीं। तो मन को शब्दों से मुक्त करके अपने आप को शांति और रिक्तता, यानी कि खाली, बिल्कुल रिक्तता से जोड़ना ही योग है। जोड़ने का तरीका ही योग है। योग को समझने से ज्यादा करने की विधि का महत्व है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। करने की विधि सही होनी चाहिए, करने का तरीका आना चाहिए। इनके थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपको अभ्यास करना है, मन को बार बार रोकना है, बुरी जगह से रोकना है, बुरे विचार से रोकना है, बार बार खाली करना है। इसका अभ्यास करना है और अभ्यास हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे को चलना नहीं आता तो उसकी उंगली पकड़ के चलाते हैं उसको, और फिर वो चलना जान जाता है। योग साधने से पहले योग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह भावनाओं को संतुलित करने और मन और शरीर को एक सूत्र में बांधे रखने का एक तरीका है। इस आधुनिक जीवन शैली में मन और शरीर के संबंधों में सामंजस्य खो दिया है मनुष्य ने। एक नहीं है शरीर, कहीं मन भटक रहा है। मन तो भोग विलासा की वस्तु में जा रहा है।
योग आधुनिक जीवन जीने का, सही जीवन जीने का एक विज्ञान है, विस्तृत ज्ञान है। सलीके से जीना, यही ज्ञान योग है और इसे हमारे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। निरंतर रोज करना चाहिए, निश्चित समय पर करना चाहिए। एक सप्ताह में एक बार केवल 2 घंटे कर लेना पर्याप्त नहीं है। एक सामान्य जीवन में योग का अभ्यास किया जा सकता है। सामान्य जीवन में यानी कि रोज करना है, चाहे 1 घंटा ही करो, 2 घंटे भी ना करो, 1 घंटा करो, दिन को एक बार करो, लेकिन रोज करो, हफ्ते में एक बार नहीं, रोज निरंतर। योग और सत्संग मनुष्य को तनाव और चिंताओं से मुक्त करता है। अच्छी किताबें पढ़िए, संतों की वाणी पढ़िए, संतों ने क्या कहा है उनके विचार जानिए, ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़िए, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, सत्संग की बातें सुनिए, सत्संग में जाइए, अच्छे विचार सुनिए और योग कीजिए। तो ऐसा करने से दुखों से छुटकारा हो जाएगा। योग के अभ्यास से मन और शरीर और आत्मा शांत रहते हैं। शरीर भी व्याधियों से ग्रसित नहीं होता, अनेक बीमारियां योग से छूट जाती है। मन भी शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और आत्मा भी सुख का आनंद प्राप्त करती है, सत्य चेतन आनंद बन जाती है। योग और सत्संग मनुष्य को तनाव और चिंताओं से मुक्त करता है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। आपका जीवन खुशियों के सागर में सदा गोते लगाता रहे, आपका जीवन सदा आनंदित रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।